दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 12 जून 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स देखेंगे। अभी इस हफ्ते आपको कुछ भी कोई रिजल्ट वगैरह नहीं मिलने वाला है। आप लोग अभी जो है कम से कम 10 दिन का वेट करिए 2018 के रिजल्ट का। दूसरी बात है कि अगस्त में आपकी परीक्षा हो सकता है शिफ्ट हो जाए, आज या कल भर में आपको मिल जाएगा। मैंने आपको परसों बताया था इस विषय में कि डेट चेंज होने वाली है मुख्य परीक्षा 2019 की। तो कल डिसाइड कर लिया गया है, डेट का पता नहीं, अगस्त में आपका पड़ रहा है एग्ज़ाम, तो संसार आप तैयारी करें। दूसरी बात है कि करंट अफेयर्स का भी 10 बजे वीडियो आने वाला है, रामायण वीडियो। वो है बीईओ वालों के लिए, क्योंकि मैं रिवाइज़ करने के पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अवश्य भाग लीजिए उसमें। जो बीईओ में पूछा जाएगा उतना ही बस, ठीक है। इसके बाद आरओ के लिए अलग रामायण वीडियो, मैराथन वीडियो आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा तो यहाँ से प्रश्न जाएगा ही जाएगा। पीसीएस प्रीलिम्स वाले भी देख सकते हैं उसको, क्योंकि मैं मार्च से लेकर अप्रैल तक या हो सकेगा मई तक उसको कवर कराऊंगा, ठीक है। पिछले जून से इस मई तक लगभग। 12 जून की बात करें दोस्तों तो विश्व बाल श्रम दिवस आज के दिन मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 2002 से ये दिवस आईएलओ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के द्वारा मनाया जाता है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये एक संस्था है, विशिष्ट संस्था है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था, अर्थात 3 पक्षों को एक साथ एक मंच पे लाने वाली संस्था है, जिसमें 3 पक्ष कौन कौन, सरकार, नियोक्ता और श्रमिक, इन तीनों को एक मंच पे ला करके श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है, ठीक है। श्रम संबंधी नियम और कानून, हालांकि ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये इस दिशा में एक फ्रेमवर्क तैयार करती, कार्य करती है और सदस्यों को एक प्रकार से प्रेशराइज करती है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए वो कानून बनाएं। 1919 में दोस्तों वर्साई की संधि हुई थी, उसके द्वारा ही इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी आईएलओ की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की। बाद में जब यूएनओ का गठन होता है अक्टूबर 1945 में, तो 1946 में ये पहली ऐसी संस्था बनती है जो यूएनओ से संबद्ध होती है, अर्थात यूएनओ से संबद्ध ये पहली विशिष्ट एजेंसी बनती है। यूएनओ के जो 6 अंग हैं वो तो आप जानते ही हैं, जिनमें से एक जो न्यास वाला था वो अभी बंद चल रहा है, 5 चल रहे हैं, वो अंग हैं। विशिष्ट जो इकाइयां हैं वो जैसे आईएलओ हो गया, ठीक है, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये विशिष्ट इकाइयां हैं। तो आईएलओ पहली विशिष्ट एजेंसी बनी थी यूएनओ की। इसका मुख्यालय आईएलओ का जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 2019 में इस संस्थान ने अपना 100वां वर्ष, जो 100वां वर्षगांठ है वो मनाया था। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों विश्व बाल श्रम दिवस मनाने का, वो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न करा करके उनको शिक्षा दिलाकर, उनको जागरूक करके उनका विकास करना, उनको आगे बढ़ाना। भारतीय संविधान में भी बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, और भारत में क्या क्या उपबंध है बाल श्रम से संबंधित या बच्चों से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24 जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाने की मनाही करता है, इसके अगेंस्ट ये अनुच्छेद 24 है। 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम आया, भारत सरकार ने बनाया, जिसका आधार अनुच्छेद 24 ही था, जिसके अंतर्गत बाल श्रम कराना अपराध घोषित कर दिया गया, दंडनीय बना दिया गया। 1970 बाद में इसमें ढेर सारे संशोधन भी हुए। 1987 में बाल श्रम नीति घोषित हुई भारत सरकार की, याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का भारतीय संविधान में बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं। 2020 की जो थीम रहेगी दोस्तों, बच्चों को कोविड-19 के समय बचाना, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन कोविड-19 टाइम्स, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये विशेषकर मुख्य परीक्षा के लिए ये डाटा आपको तैयार रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया अभी हाल ही में, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020। इसके तहत
जो गोवध करेगा, गोवध करने वाले को 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना। इसके अलावा उनकी तस्वीरें भी लगाई जा सकेंगी। जो अधिकारी होंगे सार्वजनिक स्थानों पे, सार्वजनिक भवन पे या फिर अपने पड़ोस में भी ये तस्वीरें लगा सकते हैं। ये 3 प्रावधान जो है महत्वपूर्ण किए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। तो ये आपके मुख्य परीक्षा में आ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, हालांकि 2019 में नहीं आने वाला है, 2019 का पेपर आपका बन गया है, 2020 में आएगा ज़रूर ये, कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम अध्यादेश में क्या क्या बातें हैं। तो ये बातें हैं महत्वपूर्ण। अगला कैथी सुलीवन, ये क्यों फेमस हुई, ये क्यों चर्चा में आई? अभी हाल ही में दोस्तों इन्होंने, ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं, 1984 में ये अंतरिक्ष में तैरने वाली, अंतरिक्ष में सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी, महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। अमेरिका की हैं, नासा की तरफ से गई थी। अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया है कि चैलेंजर द्वीप, जो कि मैरियाना गर्त का सबसे गहरा भाग है, मैरियाना गर्त आपको पता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है, समुद्री गर्त है, 11,033 मीटर जो है इसकी जो है गहराई है, जो कि माउंट एवरेस्ट से, अगर ऊंचाई के मामले में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो 11,033 जो मीटर गहराई है ये चैलेंजर द्वीप का ही है। मैरियाना गर्त का जो चैलेंजर द्वीप है इसी की ये गहराई है। कहते हैं कि केवल एक बार यह गहराई मापी गई है, ये गहराई और अधिक हो सकती है, इसके था का अता पता नहीं है, ये और ज़्यादा हो सकती है। तो समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे ये चैलेंजर डीप है। द्वीप मत पढ़िए इसको, द्वीप नहीं है, डीप है, गहराई है, चैलेंजर गर्त या डीप। तो यहाँ पर पहुँचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है और ये दोनों काम करने वाली पहली मानव बनी है। चाहे महिला पुरुष, ये दोनों कार्य करने वाली पहली जो है इंसान बनी है, जो अंतरिक्ष में भी चल रही हैं और जो चैलेंजर डीप जाए अर्थात समुद्र की सबसे गहरे जो बिंदु है वहाँ तक भी पहुँची हैं। ऐसी ये पहली इंसान बनी है। प्रशांत महासागर में, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है दोस्तों, आप देख सकते हैं जापान, ये फिलीपींस, ये पपुआ न्यू गिनी, ये अर्धचंद्राकार जो आपको जगह दिख रही है यही मैरियाना ट्रंच यहीं पर स्थित है। और मैरियाना ट्रंच के दक्षिणी भाग में जो डीप है चैलेंजर डीप, ये आप देख रहे हैं ना, चैलेंजर डीप यहीं पर स्थित है, यहीं पर इन्होंने सफ़र किया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी 10 बजे सुबह हम, जो लोग अनअकैडमी ऐप पे देखना चाहते हैं वहाँ भी स्पेशल क्लास होगी, हमारी यूट्यूब पे भी स्पेशल क्लास अभी आएगी करंट अफेयर्स की, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए रिवीजन वीडियो। तो चलिए अभी समाप्त करते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।